हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 12 अमावस्याएं और 12 पूर्णिमा होती हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि पर स्नान दान करने का विशेष महत्व माना गया है और अब 12 दिसंबर को आ रही है भौमावती अमावस्या, जो कि दिन मंगलवार को है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को और मंगल देव को समर्पित होता है, इसलिए इसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। और आज हम जानेंगे 12 दिसंबर को इस साल की आखिरी अमावस्या यानी कि 2023 की दिसंबर मास में पड़ने वाली आखिरी अमावस्या। इस दिन हम क्या करें कि हमारे पितृ हम पर प्रसन्न रहें और हमारे रुके हुए कार्य चल पड़ें, हमारे आने वाले विगत बाधाएं परेशानियों का हमें छुटकारा मिल जाए और हम भगवान के प्रसन्न करने के साथ साथ अपने पितरों की भी कृपा पा सकें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अमावस्या तिथि का प्रारंभ 12 दिसंबर को सुबह 6:24 से हो रहा है और इसकी समाप्ति 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर होगी। इसलिए मार्गशीर्ष की अमावस्या यानी कि इस साल की आखिरी अमावस्या 12 दिसंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। माना जाता है कि भौमावती अमावस्या के दिन हनुमान जी की उपासना करने से साधक को जीवन में आ रही धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। कुंडली में मंगल को मजबूत करने के लिए इस अमावस्या को बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिन गुड़, घी और लाल मसूर की दाल आदि चीजों को जरूरतमंदों में दान करने से मंगल दोष का प्रभाव भी कम होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप ये उपाय भी कल के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी पवित्र नदी के पास रहते हैं तो अवश्य गंगा नदी या जमुना नदी या और भी पवित्र नदियों में आप स्नान करके अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। और अगर आप नदी के पास नहीं रहते तो अपने घर में ही जल में गंगा जल डालकर आप माँ गंगा का नाम लेते हुए स्नान कर सकते हैं। इससे भी उतना ही शुभ फल मिलता है जैसा कि हमें पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इसके पश्चात पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इस अमावस्या के दिन बजरंग बली की पूजा की जा सकती है। हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से मंगल दोष दूर हो जाता है और माना जाता है कि भौमावती अमावस्या पर सूरज, अग्नि, इंद्र, रुद्र और पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या पर स्नान करके सुबह भोजन बनाना चाहिए। 5 जगह भोजन निकालिए। इसके लिए खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। इसके 5 हिस्से करें। 1 हिस्सा कौवे, 1 हिस्सा गाय, 1 हिस्सा कुत्ते, 1 हिस्सा चींटियों और देवों को दिया जाना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। तर्पण देने के लिए गाय के गोबर से बने उपले से अग्यारी करके भोग लगाना चाहिए। स्नान के बाद पितरों को जल तर्पण करना चाहिए। अपने हाथों में पवित्र कुशा को रखना चाहिए। फिर उन्हें काले तिल और जल से पितरों को तर्पण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की भी विधि विधान से पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी के साथ उनको भी आप धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा कर सकते हैं। उनके सामने दीप दान करिए। इसके अलावा माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ में कच्चा दूध डालकर और काले तिल डालकर जल मिक्स करके अर्पित करें और शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और उसकी 7, 11 या फिर 108 बार परिक्रमा यथाशक्ति आप करें। इससे आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इस दिन हो सके तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उसे अपने पितरों के नाम पर भोजन कराइए, दान दक्षिणा दें, वस्त्र दें, जो भी आपसे बन सके अपने पितरों की याद में अवश्य दें। और अगर नहीं आप घर पर ब्राह्मण को बुला सकते तो आप मंदिर में भी अन्नदान कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। तो दोस्तों, जो लोग व्रत रखते हैं, ज्यादातर सुहागिन महिलाएं रखती हैं, अमावस्या का व्रत रखते हुए वे पीपल देव की पूजा करती हैं और वहां पर सूत लपेटते हुए 108 बार वे परिक्रमा करती हैं। और क्योंकि उनकी मान्यता है कि पीपल देव की परिक्रमा करने से उनके घर सुख समृद्धि आती है और उनका सुहाग अटल रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी
क्या आप भी पीपल देव की पूजा करते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।